अब अपने इतना भयंकर कांड हुआ ना एक गांव का, ये बादल फट जाते हैं, बारिश होती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। भद्रवा, किश्तवाड़, डोडा में, गुल संगलदान में हमने भी देखा है, लेकिन हमारा मीडिया कुछ बताता है। हकीकत क्या होता है उसमें? नसीब है कि ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह होटल बन जाते हैं। जनरल बख्शी मेरे साथ था डोडा के अंदर। ये इतना डरपोक आदमी था, गाड़ी से बैठ करके बोले ये झोपड़ी, वो मेरे से पूछ के डाला, सर गरीब हूँ, बकरी चराने आया हूँ, अरे इस पहाड़ी में मैं ये झोपड़ी डाल के मैं यार, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। पहाड़ों से आते बकरवाल और हम उनकी इज्जत करते थे, वो हमारी इज्जत करते थे, लेकिन हमारे को थूक के चाय पिलाते थे। अब हिंदुस्तान समझे? हाँ भाई, ओ पार्सल भाई, पार्सल दिए ने। अरे सतीश आ जा रहा है, तू भी आ जा, तेरे अंकल की कहानी सुन, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की चल रही है। अरे बेटा नो वो पार्सल दे भाई, मगर पार्सल पकड़ा दे, रोटी खा रहा हूँ मैं। अरे मीडिया के सामने तो हमारे तो सामने आओ यार, बेटा ही तो साथ हम तो बेटा हो भाई मेरा। किसी को पता इसलिए लोग पूरी तरह, लेकिन कुदरत तो कुछ और तय करके बैठी। बादल फटके पर चढ़ा तो जो रास्ते में वो वहीं फंस, जो त्रासदी होती है ना, ईश्वर की गलती से नहीं होती है। नो, हादसा बड़ा है, लेकिन लोगों ने हौसला भी बड़ा दिखाया। सैलाब के खौफनाक धार में जिस रास्ते को हमारे हिंदुस्तान के नेताओं ने, भ्रष्टाचारी ने, देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने विनाश, हिंदुस्तान विनाश की ओर खड़ा कर रखा है इन्होंने। हम ऊपर देखते देखते गने, हमारे 2 इंच मोटर, SLR, कार्बाइन किसी के पास, पोसमनेशन, कोई 2 इंच मोटर। मेरे जवान बोलते थे गुरुजी तो तू लाद ले, मैं हार गया, चलेंगे यार, लड़ेंगे, घबराओ मत, टक्कर होगी। ना तो ये उग्रवादियों से टक्कर लेने देते हमारे अफसर है ना। हमारे हिंदुस्तान के, अब सुन लो, 15 अगस्त मनाएगा कल हिंदुस्तान। ये हमारे अफसर गद्दार हैं, हमारी राजनीति गद्दार है। मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ भाई, मैं हमारे को संबोधित अब किसको कर रहा हूँ बिहार, समझ लो हम तो क्या बोल रहे हैं, हम तो है पागल। हम इनके नोट बांटते हैं, गलत हेरा फेरी करके जिताने का भी हम ही काम करते हैं भाई, खरीद लो। हमारे बिकते भी हैं। जनरल कर्नल ब्रिगेडियर जनरल बख्शी तो भग लिया, कात्यायन भी भग लिया, अरे भाई शंकर प्रसाद, दत्ता साहब, ये सारे बैठते हैं वर्णों को स्वामी के बाद कॉपी भीड़ जाती है। ये तुम्हारे बाप दादाओं ने किया ना, वो हमने किया है, लेकिन मेरे को नहीं बैठने देते। क्यों? अर्णव गोस्वामी बुलाए, रजत शर्मा बुलाए, सुधीर चौधरी बुलाए, अंजना घोष से बुलाए, ले इंटरव्यू, इतिहास उठाओ, हमारे साथ क्या क्या व्यवहार है, क्या तुम स्टेटमेंट देते हो, कौन सी पार्टी किसके साथ है, करो दूध का दूध, पानी का पानी, आ जाएगा फैसला। भगवान को, आप भगवान पे चले जाते हैं। भगवान है ना, अपने अंदर है, दिलों में है ईश्वर। हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं, वो यात्रा जो है अपनी यात्रा कैंसिल करें, तो खातर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं एक दफ़ा मैश कमांडर था, बटोत, पत्नी टॉप से नीचे। मेरा कंपनी कमांडर इतना हीरो था ना, वो पहलवान होते थे, यूपी से थे वो। मेरे को पूरी कंपनी ने, मैं बोला मैं नहीं रहूँगा भाई, ये मैस कमांडरी बाजार से तुम्हारे को खाना खिलाऊं बढ़िया जवानों को। यार पागल तो मैं बनूं, तुम्हारे को बढ़िया खाना चाहिए।
एक महीना बना दिया, दूसरे महीने में गेम से आता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। सबका बॉडीगार्ड, जो कंपनी में ड्यूटी आ जाए मेरी आई या आई। APJ अब्दुल कलाम को मार देंगे, कौन आएगा बचाने के लिए? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री को मारे, राहुल गांधी को मार देंगे, मेरा नाम। प्रियंका को मार देंगे, बोले 4 कसम खड़े हो गए, बोले ये बन बन के। एक तो शादी करने के बाद मैं बोला कौन है ये बेवकूफ? ये मेरी बिटिया थी, मेरे को मालूम है इसने कितने बच्चों से बात करी, मेरे को मालूम है। मैं फार्म में रहता था, घर में रहता था, सारी बात बोलता हूँ। ये गलतियां करती थी, वो भी इसको आगाह करता था। हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हमारे बेटी बेटियां नहीं होंगे। ये राहुल और ये प्रियंका तो मेरे बेटे बेटी है। ये 12 साल 14 साल के थे बच्चे मेरे पास, मेरे साथ में जब। लेकिन यही गलत हाथों में गए। मैं इनको राजा देखना चाहता हूँ, रानी देखना चाहता हूँ। मैं प्रियंका का फैन हूँ, राहुल का नहीं हूँ। क्या करूँ? उसको आके ले आना था, उसको भी फंसा लिया। पारिवारिक करके, परिवारों के बारे में नहीं बोलूँगा मैं, मेरे को सब पता है। जो घर में रहता है ना वो मेरा परिवार है। राहुल मेरा है, प्रियंका मेरी है, राजीव है, इंदिरा है, नेहरू है। इन गालियाँ भी देता हूँ, मेरे बाप दादाओं को देता हूँ, मेरे चाचा चाचियों को दे। मेरे रिकॉर्ड पूछो ना, मैं ऐसे नहीं मैं तुम्हारे को बोलता हूँ। काम में आओ, सच्चाई को जानो, समाज को जान जाओगे। मैं बोलूँगा, पंचायत बोलेगी मेरे गांव की, हरियाणा की पंचायत बोलेगी, राजस्थान की पंचायत बोलेगी। बताओ, बोले ये बूढ़ा जिंदगी जी लिया। ऐसी जिंदगी कोई जियो तो ये समाज बच जाएगा, ये देश बच जाएगा, नहीं तो थारी क्या बोल सकता हूँ अभी। अरे कहानी खत्म है, कहाँ देश को ले जाना है कोई मतलब नहीं रहा। हम उस पर जाएंगे ना, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे ना। मीडिया बात नहीं करता नहीं, मैं अकेला ही रोता रहता हूँ, इनको समझाता रहता हूँ, ये समझेंगे नहीं। हाँ, जनता समझेगी, माँ बाप समझेंगे, बच्चे समझेंगे, मेरे से छोटा भी समझेगा, मेरे से बड़ा भी समझेगा। ये 100% है, ये 100% है। जैसे मेरे को, मैं तो लाइक के लिए भी नहीं बोलता, मेरी वोटिंग के लिए, लेकिन मेरे को मुझे यार इतना ये मेरे को पसंद क्यों करते हैं? मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। एक दिन तुम्हारे को देखेगी दुनिया, तुम मेरा प्रूफ दोगे, मैं तुम्हारा प्रूफ अब दे रहा हूँ। अगर इस हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, ये बहम है, नहीं समझ रहे। हमने विषाद बेइज्जती देखी है इनकी। कौन गद्दार है, कौन प्रधानमंत्री बन के देश को बर्बाद कर देगा, कौन अधीन, कौन टुकड़े करवाएगा। पहले भी कराए हैं, अभी भी होगा। नहीं समझते बाबा बेंगा टोडम का मतलब इतिहास नहीं पढ़ी हम, नल दमयंती नहीं पढ़े हमने, राजा भोज का आज नहीं पता है, भरतरी का नहीं पता है, पिंगला भरतरी का नहीं पता है, तुतनखामन का नहीं पता है, क्लियोपेट्रा का नहीं पता है, प्लूटो अरस्तु का नहीं पता है, नेपोलियन बोनापार्ट, चंगेज खान, हिटलर का भी नहीं पता है। किसी कुछ पता थोड़ी है। इन बच्चों को क्या पता लगेगा कौन अकबर महान है, कौन महाराणा प्रताप महान है, कौन शिवाजी महान, कौन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो गद्दारों कैसे मरवा दी। लेकिन जैसे ही तबाही के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के वजूद से घटा, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह रही। पूरी कंपनी ब्लास्ट पानी में बहती, देखो कैसे लोग भाग रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गया आज तक पता नहीं। पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। अरे हत्या तो करोगे, बता तो दो। अरे कहाँ हूँ मैं? सतलुज के रास्ते में जो भी आया उसे तिनके की तरह अरे ब्रिगेडियर कामले आ रहे, मोदी के पास आकर तिरंगा फहराएगा दिल्ली।
दिल्ली के लाल किले पे। ओ ब्रिगेडियर, ओ जाति पूछने वालों, ओ कायरो रिश्वत मांगने वालों, ओ हत्यारों, जेएनयू में डफनी बजाने वालों, सब लोग गुस्से में। अरे आओ रे, कोई तो आओ रे। ऐसे में रामपुर तक नदी किनारे जितने भी गाँव सांप सूंघ गया तुम्हारी को। अलग रहने को कहा गया है। लेकिन ये घमंड, कुल्लू में तबाही का जिक्र तो कुल्लू में- ये घमंड कुल्लू में 2 जगह रहना चाहिए। बादल फटा तो बाकी कुछ मिला के पुल पर खड़े- अभी कभी तो यार, अभी फोटो बढ़िया आ रही है, देख मैं भी देखता हूँ मेरी फोटो। अरे अरे तुम्हारी फोटो ले दूंगा हिंदुस्तान की कसम भगवान की रे। लालची का क्राइम ओए कमीनों कुत्तो, अभ्यास है। ओ ब्रिगेडियर जनरल हो, इस तिरंगे की इज्जत रखी तुमने। और कांग्रेस रेड अलर्ट जारी। मर्द जाता है फौज में, मर्द भर्ती होते हैं फौज में। अरे रिश्वत खोरो जल्लादो, ओ भेड़ियो। क्या क्या बोलूं रे तुम्हारी को, मेरे शर्म आती है मेरे को। पब्लिक बोलेगी ये तो अंकल तो दाओ ये बुढ़ो तो पागल है। देश बचाने के लिए ना कोई कोई खड़ा होता है। अगर मैं हार जाता 30 दिन ग्राउंड, बताओ ये नहीं आ रहा, हो रही मूसलाधार बारिश से ऐसे ही हर जवान खड़ा हो जाए, बाढ़ के रास्ते में जो कुछ आए सब तबाह हो गया। घर खड़ा हो जाए, 12 से ज्यादा परिवार खड़ा हो जाए, वहां से स्टार्ट होगा। उसको तो तुम फूंक दिया। यानी NS-22 आजादी तो अब होगी, कोई किसी की नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी की बहन नहीं, बेटी नहीं। क्या करवा दिया रे तुमने, क्या कर रहे हो हिंदुस्तान में? तुम्हारे को पता है इतिहास का, लोगे कहानी। यहाँ तो मैं आने के बाद, दफन होने के बाद में ये मैं देख रहा हूँ ये हिंदुस्तान को, ये तिरंगे को देख रहा हूँ मैं। क्या शिक्षा दोगे तुम, क्या आगे हमारे को हिंदुस्तान को आगे बढ़ा के क्या दोगे? कौन बढ़ाएगा? ये बाबा आगे, दो मुसलमान धर्म के, दो एंटी, दो पक्ष के, विपक्ष के। अरे ये टीवी चैनल वाले हैं ना, ये रांध के खाते हैं। ये बुलाए हिंदुस्तान की जनता, बोले इनसे बात करो। मैं गलत बोलूंगा, ये मेरे से जवाब लेंगे, हिंदुस्तान देखेगा। मैं प्रूफ के साथ बोलूंगा, मैं बहुत भोगी हूँ। मैंने इसको गले लगा करके मैंने आत्महत्या करवाई है और 4 दफा करवाई है। सुन ले, आजा, तेरे को क्यों रागनी गाता है? अरे झूठा लोकतंत्र मनाता है ना। हम लोकतंत्र के पुजारी हैं। हम तो फिर बोलेगा कि गोडसे का होगा ना, वीर सावरकर के हैं हम। गोडसे का 50-50। और जाएं तो बूढ़े बोलते थे निबंध निकले, बोला गोडसे का निबंध में तनी ये लिख दिया। गोडसे का निबंध नहीं आता था, जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, होली दीपावली का। जब ये लठ रखते थे तिरंगा 15 अगस्त में, तो ये तो एक ही था, ये मिलता भी नहीं था। अब तो खरीद के रोडों पे मिल रहा है। भाई हिंदुस्तान जागृत कर रहे हो कि इसी से, इसमें लाठी भी हो और ये भी हो। भाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ब्लेम लगाए ना वो। लेकिन ये तिरंगा है ना, इस तिरंगे की इज्जत अभी तक भी हिंदुस्तान में तुम नहीं ला पाओगे जब तक हमारी सहायता नहीं लोगे। नरेंद्र मोदी आ जाए, बोले गांड से घोड़ा खोल ले भाई। तेरे को बता दिया नरेंद्र मोदी, तू प्रधानमंत्री है। अमित शाह, वो पांड्या है ना, वो मेरा ही परिवार का है। हरेन पांड्या केस में ना, और ACP राजवीर भी मारा गया ना, अडवाणी बगल में खाना खाता था, और वो भी मेरा साड़ा है। तू सुन ले मेरे बारे में, मेरे बहुत खतरनाक थे इस झंडे के लिए। सबको तो तुमने मार दिया, सबको तो मार दिया। सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है तो मैं उसको बोलता हूँ तू हदे मत तोड़, तू, मैं तेरा बॉडीगार्ड रहा हूँ। लेकिन वो भी मेरी तरह से बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। तू तपस्या किया हुआ है, ठीक है। ये गुंडे ऐसे काबू में नहीं आएंगे। गुंडों के साथ गुंडा बनना है, दादा के साथ दादा बनना है, मादर चौथ के सामने मादर चौथ बनना है। लेकिन इस पे आवाज उठाते उसकी माँ चौथ देना है। बस ये बोल लाल किले से, तेरे को पाकिस्तान है, ये क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान इसको तो बांट लिया। अब वो चाइना आ रहा है, तू आ रहा है खोल के। उधर व्लादिमीर पुतिन पीटर द ग्रेट, तेने मेरी बात मान ली, हिंदुस्तान को जगा दिया है। और उधर से भाई को बुलाता हूँ, और इनके तो डंडा पे लिए पूरा। ये तिरंगा को तो माथा लगाते थे जब क्वार्टर गार्ड पे मैं सलामी देता था ना मोदी साहब,
अब तेरे से भी तो बात कर लेता हूँ। इसकी तू सलामी लेगा कल, मेरा हंस रोएगा। ये नरेंद्र मोदी झूठा है, बेईमान है, बगड़ा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ, मेरा अधिकार है। क्यों? 4 साल से मैं सोशल मीडिया पे पूछ रहा हूँ कि मैं देश के सामने पूरा उगाड़पना मत करो, नहीं मारे जाओगे, छिन जाएगा तुम्हारा राज, बट जाएगा ये देश। एकीकरण करना है ना तो इसके हाथ में आना पड़ेगा। मैं खड़ा नहीं होना चाहता। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स खड़ा हो गया और डॉक्यूमेंट्स हाथ में ले लिए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और मेरा सीआरपीएफ का डीजी, पैरामिलिट्री और आर्मी, एक नहीं 3 है परिवार में शहीद और जिंदे शहीद सैनिक। ये क्यों है? कारण क्या था? अग्निवीर कहाँ बनया था? सारी बता देंगे। घर में कौन मारा, तुमने किसको पहन से दी, कौन आज भी तुम्हारे को कुछ नहीं लेना चाहते। हम इसको बचा लो। ओ भेड़ियो, ओ लाल किले पे प्रधानमंत्री जाने वाले, कोई भी भेड़िया प्रधानमंत्री जाएगा और अब मेरे से नहीं पूछेगा कि तू क्यों ऐसा हिंदुस्तान के सामने बोल रहा है, तो वो भी सोच ले। जे नरेंद्र मोदी कल विपक्ष में और आएगा, लालू के बेटे आएंगे, फारूक के बेटे आएंगे, मुलायम सिंह के बेटे आएंगे, ममता आएगी, साउथ से आएगा, लेकिन ये झंडा ये हमेशा याद रहेगा। वीडियो अब बनाऊंगा मैं, तुम्हारे कारनामे ले आऊंगा मैं इनके, और मिर्च लगाऊंगा आज की गवर्नमेंट को। तो कब वार, क्यों वार, पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, दुनिया देखेगी, समझेगी, हिंदुस्तान समझेगा। या तो हमारे को दफन कर दो, दे दो या कफन, परमिशन दे दो, नहीं AK-47 दे दो। नरेंद्र मोदी को मैं बोलता हूँ AK-47 दे दे। तेरे से फैसला नहीं होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सबको बोलता हूँ, तुम्हारे से फैसला नहीं होता है, राष्ट्रपति गृह मंत्री से नहीं होता, मेरी संस्था से नहीं होता, मेरे कोर्ट कचहरियों से नहीं होता, तो 47 दे दो। स्नाइपर शूटर को भून दूंगा और फिर आकर के तुम्हारे से बोलूंगा, बोल मेरी अब सजा क्या है। अंधा कानून गूंगा बहरा, छोड़ो यार, बकवास करते हो। जो रोटी खाने समय भी समाचार देखते, होली दीपावली नहीं मना सकते, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मना सकते, देखते तो खून खोलता है तुम्हारे गीदड़ों के सामने। शेर बहन जो घास खा रहे हैं।